ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है इरोम शर्मिला की, जिसने 16 साल बाद अपना अनशन तोड़ा है और कहा है कि मुझे आज़ाद किया जाए। मणिपुर में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट और को हटाने की मांग को लेकर पिछले 16 सालों से अनशन कर रही इरोम शर्मिला ने अपना अनशन बस सबसे कुछ देर पहले तोड़ दिया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं इरोम की। इरोम ने अपना अनशन खत्म करने का ऐलान 15 दिन पहले किया था, तो उनके समर्थक बड़ी तादाद में महिला कार्यकर्ता रो रही हैं इरोम इस वक्त। आयरन लेडी के नाम से जानी गई इरोम भावुक हो गई हैं। 16 साल तक का अनशन, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट के खिलाफ वो ये अनशन कर रही थी। खाना पीना उन्होंने छोड़ दिया था। नाक के जरिए उन्हें लिक्विड डाइट पर जिंदा रखा गया और अब उन्होंने ये अनशन तोड़ा है। मणिपुर में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट अस्पा को हटाने की मांग को लेकर वो अनशन पर थी। इरोम ने कहा है कि मुझे आजाद किया जाए। ये वो भावुक पल है इरोम के लिए जब उन्होंने अपना अनशन खत्म किया है, लेकिन उनके आंसू नहीं रुक रहे। हमारे साथ इस वक्त हमारे वरिष्ठ सहयोगी पुण्य प्रसून वाजपेयी जुड़ चुके हैं। प्रसून जी, 2000 में वो अनशन शुरू हुआ, आज वो अनशन खत्म हुआ और अनशन खत्म करने के बाद इतनी भावुक ये तस्वीरें आप भी प्रसून जी देख रहे होंगे इरोम की। तो ये इरोम का जो अनशन था और आज खत्म होने के बाद, अनशन तोड़ने के बाद भी क्या वो अपने आप को कामयाब नहीं मान रही हैं? क्या वो 16 साल के इस संघर्ष को भी आज अधूरा मान रही हैं? अगर उनकी इस तस्वीर, उनकी इस हालत, उनके इस आंसुओं को देखते हुए हम आपसे पूछें प्रसून जी, तो शायद मेरे ख्याल से एक संघर्ष का एक ऐसा दौर है शायद ये, क्योंकि जिस शख्स ने स्वाद अपने जीवन में नहीं लिया और 16 बरस से नहीं लिया, उसकी जीभ पर जब आज शहद की एक बूंद पड़ी तो उसने उस शहद के बूंद के जरिए उस स्वाद को महसूस किया होगा, अपनी जीभ के होने को महसूस किया होगा। क्योंकि 16 बरस से उसकी नाक में जो नली हुई लगी हुई थी, वो नली उसकी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुकी थी, जो कि प्राकृतिक नहीं है, लेकिन वो डॉक्टरी तरीके से लगाया गया। लेकिन शायद इस फीलिंग को वो महसूस अब जब कर रही है, तो जिंदगी में एक लिहाज से कह सकते हैं कि कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि 16 सालों से मेरी नाक में लगी ये नली and everybody knows it. उनकी माँ का कहना था कि मैं चाहूंगी कि जब वो अनशन तोड़े तो पहला अन्न का दाना मैं ही डालूं। प्रसून जी, आपको रोकना चाहेंगे, इरोम इस वक्त बोल रही हैं। With the people, the society are also involved in this dirtiness. No one accept it. It is the problem, and our society remain adapted to stagnation. I am being the real embodiment of revolution, and I want to be the CM of Manipur to make a positive sense in sudden time. I know nothing about politics and about academic line also. My education is very, very low, but I want to say I want to convince our people that my power will shower upon people
and without sense of defensive and possessive nature. I will use everything what I have, I feel, for the positive sense of the society. The foremost thing will be the removal of this draconian law. But Sharmila, you are or were the goddess in Manipur. I don't like that very identification. I am a human being, and why should they remain keeping me in their own version? As a human being, I feel everything. Why should they remain try to isolate me? I am really, I feel really sad, so sad. I want sharing as a human being. In Denmark, that very country, which is the most happiness country in the world, they have right to equality, right to choice. But here in Manipur, nothing such kind of beauty. Ma'am, what do you have to say about, you are a Gandhian, you believe in Gandhian philosophy, but do you think that Gandhian non-violence has any effectiveness in today's modern India? You are quitting your non-violence satyagraha today, you are saying. You are changing one form of protest to the other. You think that Gandhian non-violence activism is not effective in modern India? The state is not accepting it? I have no mood to comment on this. I really fed up to discuss on this matter. Really. Why should it like to eat after 16 years? What is it like? What does it feel like to eat something after 16 years? प्रसून वाजपेयी हमारे साथ हैं। प्रसून जी, शर्मिला ने बोलना शुरू कर दिया था, हमने आपको रोक दिया था। आप जिक्र कर रहे थे कि 16 साल से ज़बान ने स्वाद को नहीं चखा है, आज शहद की वो एक बूंद, लेकिन संघर्ष जारी रखने का भी शर्मिला यहाँ ऐलान कर रही हैं, अपनी रणनीति में चेंज कर रही हैं। लेकिन एक प्रसून जी, बहुत उन्होंने जो गंभीर बात कही वो ये कही कि हमारी राजनीति बहुत गंदी है और समाज भी बहुत गंदा है। ये कैसी हताशा, ये कैसी निराशा 16 साल बाद इस लड़की के शब्दों में आपको दिखाई देती है? नहीं, हमें लगता है ये एक संघर्ष की नई कहानी लिखने की दिशा में रोम बढ़ रही है, क्योंकि उन्होंने दो बातों का जिक्र किया। ये देश बेहद खूबसूरत है, यहाँ पे समानता का जिक्र होता है, इस देश में रहने पर एक खुशी होती है, लेकिन जब आप मणिपुर में आते हैं तो आप इसको महसूस नहीं कर पाते हैं। उस लॉ को, आफ्सा को लेकर वो ड्रैकोनियन लॉ बतला रही है। संकेत बहुत साफ है, डेमोक्रेटिक एस्पेक्ट में लोकतांत्रिक पहलुओं के जरिए जब उन्होंने अनशन छोड़ने से पहले, ठीक पहले उन्होंने 2 किताबें दिखलाई थी, और उन किताबों के जरिए उनका, इसके जरिए मैं इसको पढ़ते वक्त मैंने महसूस किया कि लोग मुझे पपेट समझने लगे थे, और मैं जिस संघर्ष को कर रही थी मुझे एक पपेट की तरह रख दिया गया था, और मैं अब उससे बाहर निकलना चाहती हूँ। तो मेरे ख्याल से संघर्ष के 2 चेहरे एक व्यक्ति के साथ देखने की स्थिति में अब ये दुनिया भी आएगी और मणिपुर भी इसको देखेगा, क्योंकि शुरुआती दौर में जब उन्होंने अनशन किया था तो महात्मा गांधी का जिक्र किया था और कहा था महात्मा गांधी ने अपने अनशन के जरिए उसको राजनीतिक ताकत बनाया, लेकिन मुझे राजनीतिक तौर पर ही बंदी बना दिया गया, मुझे राजनीतिक संघर्ष मणिपुर में नहीं करने दिया गया, और मेरे खिलाफ केस हुआ कि मैं खुदकुशी करना चाहती हूँ। और अब वो जिक्र जिस बात का कर रही है ये एक नए संघर्ष का संकेत है। जाहिर है मणिपुर के लोगों के लिए भी ये बेहद भावुक क्षण भी होगा, और शायद आने वाले वक्त में संघर्ष
किस रूप में नजर आए, क्योंकि मणिपुर में चुनाव होने हैं इस बरस। लेकिन प्रसून जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन वो जो शर्मिला ने कहा कि राजनीति बहुत गंदी है, समाज भी गंदा है, वो जिन लोगों के लिए, जिन अपनों के लिए 16 साल से इस अनशन पर थीं, क्या उन लोगों से कहीं ना कहीं वो नाराज नजर नहीं आती हैं, उनसे वो हताश नजर नहीं आती हैं जो इस तरह की बात वो कहती हैं? प्रसून जी, यकीनन सही जो आप कह रहे हैं उस दिशा में, चूंकि आपके जहन में यह भी सवाल होगा या किसी के भी जहन में सवाल होगा कि जब राजनीति गंदी है तो फिर आप राजनीतिक तौर पर संघर्ष की स्थिति में क्यों आना चाहते हैं। लेकिन मौजूदा वक्त में कहें या 16 बरस में कहें, मणिपुर में 6 बार सत्ता बदली। उस सत्ता बदलने के दौर में आपसा का जिक्र इतना भर हुआ कि मणिपुर शहर से सेना हटाई गई, उसके अलावे कहीं से नहीं हटी। और उनका जिक्र जो था वो किस रूप में था, उन्होंने अपनी किताब जो वहां पर जो किताब जो लिखी, जो पेंटिंग और कविताओं के जरिए जो उनकी किताब बनी है, उसमें एक जगह उन्होंने जिक्र किया है, एक माँ एक बच्चे को लेकर आई, बच्चे की डेथ हो गई थी, अब वो कैसे रिएक्ट करती, तो उन्होंने पेंटिंग बनाई उसकी और उसमें जिक्र किया था इस ड्रैकोनियन लॉ का, सेना की मौजूदगी का। तो मेरे ख्याल से अब शायद मणिपुर में चूंकि अगले 6 महीने के भीतर में चुनाव होने हैं और राजनीतिक तौर पर अगर इरोम सक्रिय हो रही है, तो यह भी देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या मणिपुर की राजनीति में कोई नया राजनीतिक दल पैदा होता है, क्या इरोम राजनीतिक तौर पर आपसा को लेकर ही एक नई राजनीति की शुरुआत करती हैं और उसमें बहुत सारे ऐसे लोग जुड़ते हैं जो कि दूसरे राजनीतिक दलों में रहते हुए जो नहीं कर पाए वो शायद इसके साथ, या फिर ये राजनीति वाकई इतनी गंदी है कि 2017 के चुनाव के बाद इरोम की स्थिति कमोवेश एक हारे हुए सैनिक की तरह हो जाएगी, हारे हुए संघर्षकर्ता की तरह हो जाएगी। ये इंतजार करना होगा, लेकिन शायद ये बहुत बड़ा पल है कि 16 बरस बाद आप उस राजनीति में आते हैं जिस राजनीति से आप दूर रहे और जिस राजनीति ने आपके मुद्दों को तरजीह ही नहीं दी। तो मेरे ख्याल से एक अंतर्विरोध का दौर भी है और शायद आने वाले वक्त में की एक रोशनी भी हो सकती है मणिपुर के भीतर में। ये बहुत गंभीर बात प्रसून जी यहाँ पर आपने कही है कि 16 साल बाद भी अगर अपने खुद के इतने लंबे संघर्ष को लेकर संतुष्ट कोई नहीं है, हम इरोम की बात ना यहाँ पर करें और मणिपुर की राजनीति, वहाँ के चुनाव और एक नई पार्टी, एक नई राजनीति और हताशा निराशा की जो बात आपने कही है प्रसून जी, इसे हम आगे जरूर बढ़ाएंगे। वाकई ये बहुत महत्वपूर्ण आपने मुद्दा यहाँ पर शुरू किया है, लेकिन एक और बात की तरफ आपका ध्यान हम दिलाना चाहते हैं। इरोम ने कहा कि वो शादी भी करना चाहती हैं, इरोम ने कहा कि वो घर भी बसाना चाहती हैं। ये एक उस लड़की की इच्छा है, आकांक्षा है प्रसून जी, जो 16 साल तक लड़ती रही। इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, सही देख की जानकारी और दे दें कि जिस वक्त ये अनशन पे बैठी हुई थी और जब इनकी नाक की नली से इन्हें सेरेलैक और पानी दिया जाता था, उस दौर में भी जो जिनसे ये शादी करना चाहती, उन्होंने कहा था कि वो इस दौर में भी उससे शादी करने को तैयार हैं। इरोम ने कहा था नहीं, ये एक संघर्ष है। तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है कि इरोम शादी के लिए ही जा रही है। उसके जो परिचित जो लड़के हैं, जो लड़का था उनके साथ उनके जीवन में है, मौजूद है। अब मेरे ख्याल से एक पूर्णता का जीवन आप कह सकते हैं अगर सामाजिक तौर पर स्थितियों को देखें। लेकिन नई स्थिति यह है, आप याद कीजिए मंडेला कितने बरस जेल में रहे और उसके बाद जब वो निकले दक्षिण अफ्रीका में तो कहाँ है गांधी, जिन्होंने एक लंबे दौर में हर मुश्किल स्थितियों में अनशन किया और अपनी राजनीतिक ताकत को बढ़ाया। इरोम शर्मिला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 16 बरस के दौर में जिस सवाल को वो उठाती रही, राजनीतिक तौर पर किसी भी दल ने उस मुद्दे को खत्म करने की कोशिश नहीं की। और उन्होंने जब ये ऐलान किया कि 2017 के असेंबली इलेक्शन में वो इसी मुद्दे को लेकर लड़ेंगी, तो एक बड़ा सवाल है कि सन 2000 में जो मुद्दा आफ्सा का था और उससे पहले 1958 में जब आफ्सा लगाया गया था, इस पूरे प्रक्रिया में अगर आइए तो क्या इरोम शर्मिला की राजनीतिक लड़ाई जो है वो भारतीय राजनीति में कोई रोशनी देगी या इसको भी अपने अंधेरे में समा लेगी? इंतजार यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। यही बात है कि इतने लंबे संघर्ष के बाद भी ऐसा क्या। प्रसून जी, हम आपसे ये चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अपने दर्शकों को एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं। जो 3 तस्वीरों में पहली पाइप लगी हुई तस्वीर नाक में आप देख रहे हैं, ये लगभग इरोम शर्मिला की पहचान बन चुकी थी और ये इसलिए लगाया गया था नली, ताकि जब 2000 में उन्होंने अपना अनशन शुरू किया था तो उन्हें जिंदा रखने की कोशिश के तहत
पाइप के जरिए, ये जो नाक में पाइप लगा हुआ है, इसके जरिए लिक्विड डाइट दी जाती थी और इसी से इरोम जिंदा भी रही थी, क्योंकि उन्होंने एक दाना तक अपनी जबान से, अपने मुंह से खाना उन्हें गवारा नहीं था और वो उन्होंने किया भी नहीं था। जो जिक्र आपने किया एक भारतीय राजनीति को एक नई रोशनी, प्रसून जी, एक नए राजनीतिक दल या एक नए राजनेता की वहां पर शुरुआत। लेकिन अगर वो राजनेता, वो इरोम शर्मिला पहले से हार जाती हैं, राजनीति को गंदा बताती हैं, समाज से निराश होती हैं, तो ऐसे में क्या आप देख पाते हैं इरोम शर्मिला का राजनीति के जरिए, राजनीतिक पार्टी के जरिए अपने संघर्ष को आगे बढ़ाने में कामयाब होते हुए, या फिर वो बहुत सारे एक क्षेत्रीय दलों की तरह एक छोटी सी पार्टी बनकर जो आवाज 16 साल से उठा रही थी वही आवाज उठाती रह जाएंगी? प्रसून जी, दो सवाल है। एक तो इरोम ने कहा वो निर्दलीय लड़ेंगी, इसलिए इंतजार करना होगा क्या वो सिर्फ निजी तौर पर राजनीतिक सक्रियता के जरिए, अपनी चुनावी जीत के जरिए उस लोकतंत्र को आईना दिखाना चाहती है जिसके सामने सिर्फ विकल्प के तौर पर एक संसदीय चुनाव ही होता है। पहला हिस्सा ये है। दूसरा हिस्सा, क्या वो उस राजनीतिक व्यवस्था के मातहत चलने वाले सिस्टम को बदलने की दिशा में बढ़ सकती हैं? वो अपनी आवाज कल विधानसभा, उसके आने वाले वक्त में संसद में भी उठाती हैं। ये सारे सवाल हैं, क्योंकि अगर आप ध्यान दीजिए तो एक तरफ अगर आप मणिपुर देख रहे हैं आफ्सा को लेकर, तो दूसरी तरफ आपको तत्काल में कश्मीर भी याद आ सकता है। कश्मीर में भी सेना की मौजूदगी के लेकर मौजूदा वक्त की मुख्यमंत्री जो है महबूबा मुफ्ती, वो कहती हैं सेना को हटाइए, और केंद्र सरकार कहती है हालात अनुकूल नहीं, हम नहीं हटा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो राज्य हैं और जो वहां पर जिस तरीके से स्थितियां हैं, उसमें राज्य की भूमिका बड़ी कम हो जाती है और केंद्र की भूमिका बड़ी हो जाती है। इरोम शर्मिला शायद 16 बरस के होते होते जिन परिस्थितियों से सहित गुजर रही थी, हमें लगता है वो लगातार जिन बातों का जिक्र कर रही है, वो शायद अब कुछ नए राजनीतिक प्रयोग करना चाहती हैं। वो राजनीतिक प्रयोग कितने सफल होंगे, कितने असफल होंगे, ये तो वक्त बतलाएगा। लेकिन ये हम लोग जरूर कह सकते हैं कि बीते 16 बरस के संघर्ष को आप नकार नहीं सकते हैं। कोई महिला इस रूप में रहे, और यकीन देखिए, आपने भी उस क्षण को महसूस किया कि जीभ पर शहद की एक बूंद गई और उसकी आंखों से आंसू आ गए। तो ये एक ऐसे भावुक क्षण है जिसमें उसने महसूस किया कि 16 बरस तक उसने कुछ भी महसूस अपने जीभ के जरिए नहीं किया। बिल्कुल। तो ये शायद संघर्ष की एक नई इबारत है जो अपने तरीके से इरोम लिख रही है, देख रही है, समझ रही है। कौन किस रूप में जुड़ेगा उसके साथ, इसका इंतजार तो हर किसी को है। वो इंतजार भी होगा, वो राजनीतिक तौर पे इरोम के संघर्ष को आगे बढ़ते हुए देखना भी दिलचस्प होगा। और 16 साल बाद समाज से जो हल्की सी कसक समाज के प्रति उनके मन में है, देखना होगा कैसे वो दूर होती है और वो कैसे अपने संघर्ष को आगे बढ़ाती हैं। हम होते हैं बस कुछ पलों में हाजिर। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक।